कर ले, कोई भी एजेंसी जांच। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अगर सही है तो जांच में सहयोग करना चाहिए, कार्रवाई से डरना नहीं। सहयोग कर रहे हैं, कौन नहीं डर, कोई नहीं डरता, कांग्रेस कभी नहीं डरती। सहयोग कर रहे हैं, जब भी बुलाया एजेंसी गए हैं वहाँ। सर देखा जाए तो आज प्रदर्शन में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा ने भी आज प्रदर्शन से दूरी बनाई है। नहीं, शैलजा ने किया, कल सिरसा में किया, बाकी उन्होंने जगह अलग अलग जगह किया। वो कर्नाटक के इंचार्ज है, कर्नाटक में किया, किसने कहा। चंडीगढ़ ये वाले अफसर आगे आप यहाँ पे गिरफ्तारी आपने दी थी, क्या अपना मेमोरेंडम या कुछ आपने ईडी दफ्तर तक पहुंचाया? प्रदर्शन है, सबको पता है। तो प्रदर्शन किया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदर्शन किया है, देश भर में प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के सभी नेताओं ने भी अलग अलग जो जगह है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रदर्शन किया है और भी नेता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। कांग्रेस विधायक यहाँ पर आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद है। सर, गिरफ्तारियां दी है, देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस में कल भी किया गया, आज भी कई जगह पर किया गया, क्या आप यहाँ से निष्कर्ष लेकर निकल रहे हैं आप लोग? नहीं, यही है कि जो संविधान और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ख़ास तौर पे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठे बेबुनियादी मुकदमे बना के ईडी का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, उसका पहले भी विरोध किया और आगे भी विरोध करते रहेंगे। और ये सिर्फ देश में कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं के लिए ईडी की कार्रवाई होती है? क्या आज तक बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ हुई है? जबकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, राज्यों में और केंद्र में भ्रष्टाचार की इतनी व्याप्ता जो है गा रही है, जनता त्रस्त है आज महंगाई से, भ्रष्टाचार से। लेकिन जो कांग्रेस का या विपक्ष की आवाज़ उठाता है उसी के खिलाफ जो है ईडी कर दी जाती है। एक भी नेता जो बीजेपी में चला भी गया अगर किसी विपक्ष में था तो उसके खिलाफ भी जो है कर दी जाती है, और किसी भी मुकदमे में आज तक 11 साल में कोई सज़ा भी नहीं हुई है किसी। ये सिर्फ ईडी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का, हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दबाने का। पहले भी 54 घंटे की पूछताछ करी गई थी, आपके सामने है। रॉबर्ट वड्रा के साथ तीसरे दिन तो विपक्ष के नेताओं को जैसे ही उनको जो है लोकसभा में स्पीकर नहीं बोलने देते, बाहर आके ईडी और जो सरकारी एजेंसियां हैं वो दबाव बनाती हैं जिससे आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, बीजेपी से भी नहीं डरने वाली। कल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता की, उन्होंने बताया कि भाई 90 करोड़ का इस पर लोन था, बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, बहुत एक लंबा चौड़ा एक आंकड़ों से पूरा प्रेरित। मैं ये कहता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस ही नहीं बनता कानून में किसी तरीके से। झूठी बेबुनियाद बीजेपी के नेता के शिकायत पे करी गई है, और ये जो आंकड़े बेशक कर दे, लेकिन सत्य की जीत होगी। कानून में हमें पूरी आस्था है, लेकिन बीजेपी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि वो लगातार लड़ रहे हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 थाने में जहाँ पर सभी कांग्रेस के नेताओं को रखा गया था, कांग्रेस विधायक शीशपाल कैरवाला भी यहाँ पर हमारे साथ है। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अपनी गिरफ्तारियाँ भी यहाँ दे दी, अब किस तरह से आप चाहते हैं, आपको लगता है कि वाकई ये जो देशव्यापी प्रदर्शन हुए हैं इसका कोई असर नजर आएगा? देखिए, असर नज़र आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जब पूरे देश के लोग न्याय के साथ खड़े हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं, तो अगर कहीं अन्याय होगा तो आज तो सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लीडरशिप निकले हैं और जो नीचे के कार्यकर्ता, देश की जनता बाहर निकलेगी। इस प्रकार के अन्याय सहन नहीं होगा जब एक झूठे केसों पे इतने सीनियर नेता को फंसाया जा रहा है। एक ऐसे परिवार को जिसका बड़ा बलिदान है, जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिया, जिनके नाना ने उन्होंने जिस प्रकार से देश के लिए स्वराज अपना घर है वो दान दे दिया, आज उन्हीं पे इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये जनता सहन नहीं करेगी। बिल्कुल जनता सहन नहीं करेगी, और कांग्रेस भी लगातार इस पूरे मामले का विरोध कर रही है, और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भी आज इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। सेक्टर 3 थाने में सभी ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। तस्वीरों में आप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी देख पा रहे होंगे, कुछ उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, और फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ
यहाँ से जो सेक्टर 3 पुलिस थाना है वहाँ से निकल रहे हैं नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से निकल चुके हैं। चौधरी उदय भान जो कि कांग्रेस के प्रधान हैं वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। कांग्रेस विधायक मरुन मुलाना भी यहाँ पर थे, विधायक गीता बुक्कल, विधायक आफ्ताब अहमद, तमाम जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है, हरियाणा की जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और वो सभी लोग यहाँ से फिलहाल निकल चुके हैं। कुछ कांग्रेस के अन्य विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार अपना जो विरोध दर्ज है वो यहाँ पर कांग्रेस के नेता करा रहे थे। सेक्टर 3 थाने में कांग्रेस के नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ था और कूच करने का प्रयास ईडी दफ्तर तक कर रहे थे और पूरा देशव्यापी प्रदर्शन था। हर जिले में ये जो मुख्यालय है वहाँ पर, हर स्टेट में मुख्यालय पर ईडी दफ्तर का घेराव करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी और हरियाणा में भी ये जो किया जा रहा था आज का ये प्रदर्शन और कांग्रेस के सभी नेताओं ने आज प्रदर्शन किया, कूच किया और काफ़ी जद्दोजहद भी हुई। काफ़ी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस ऑफिस से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही कंबाइन नहीं ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों पर विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जाए, ये भाजपा की केवल ईडी की बात करें, ईडी के 911 तो पिछले 11 साल में दर्ज किए राजनीतिक लोगों पर, 911 के 911 राजनीतिक लोगों पर 911 के 911 मुकदमे केवल विपक्ष के नेताओं पर। शायद ही देश में कोई विपक्ष का नेता हो जिस पे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का मुकदमा दर्ज ना हुआ हो इस 11 साल में, और एक भी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं। ये सारा ये दिखाता है कि केवल और केवल राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और केवल कन्विक्शन ही नहीं, कई ऐसे मामले हैं जो लोग जिन पे मुकदमे दर्ज हुए वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए या बीजेपी का समर्थन कर गए। बड़े बड़े नाम थे, कहीं नारायण राणे का नाम था, कहीं आपको याद होगा अजीत पवार का नाम था, कहीं मुकुल रॉय का नाम था, प्रफुल्ल पटेल का नाम था, बड़े बड़े नाम थे। और भी कई नाम हरियाणा के अंदर भी कई लोग थे, बड़े मुकदमे चल रहे थे। आपको पता है हरियाणा में जेजेपी पार्टी का क्या रहा, आपने देखा। इन्हें INLD पार्टी हरियाणा में पूरी तरीके से अपने मुकदमों की मैनेजमेंट के लिए बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है। बीजेपी का बी टीम का कार्य कोई कर रहा है हरियाणा में। कई विधायक थे जो ज्वाइन हो गए। तो ये लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केवल और केवल विपक्ष को निशाने पे लेने का करते हैं और कोई अर्थ नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी भिन्न है, कांग्रेस की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी, विपक्ष की भूमिका अदा करती रहेगी। हम सड़क से लेकर न्यायपालिका तक और न्यायपालिका से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। आज का हमारा प्रदर्शन का ये हमारा प्रदर्शन का कि 90 करोड़ का पूरा इस पर लोन था, कई शेयर होल्डर्स थे, लगभग 5000 से समथिंग शेयर होल्डर्स के साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये जो मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार का भ्रष्टाचार में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, पहले वो अपने गिरबान में झांकें। ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मानी जा रही है देश की। आप कहीं भी आप देखें कि किस तरह से लूटने में लगे हुए हैं। माइनिंग देखो आप, यमुनानगर में क्या चल रहा है, किसी छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से लाइसेंस के लिए आदमियों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, किसके पास लोग बिल्डर जा रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए। हरियाणा में क्या लाइसेंस के लिए भाजपा के नेता कितना उस पर कमीशन ले रहे हैं, कोई छुपी हुई बात किससे नहीं है। हर महकमे में जिस तरीके से हरियाणा में खुली लूट मची हुई है। बीच में तो जो है माइनिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 5,000 करोड़ का घोटाला वो माइनिंग में, आपको याद होगा। तो ये इसी सरकार में है। किशन बेदी जी इस सरकार के बारे में भी अपने भ्रष्टाचार के बारे में भी किशन बेदी जी बताएं तो अच्छा होगा। तो इस मामले में कांग्रेस अब पूरी मुखर रहेगी।
कांग्रेस विपक्ष की अपनी भूमिका को मुखरता से निभाती रही। दीपेंद्र हुड्डा जो थे कांग्रेस सांसद, वो बातचीत कर रहे थे और बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर है और आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह के जो प्रदर्शन है वो देश भर में, हरियाणा में लगातार जारी रहेंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी आरोप लगाए हैं कि कई भ्रष्टाचार जो है वो हो रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में भी जाकर देखना चाहिए। फिलहाल चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस थाने से तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो निकल चुके हैं और फिलहाल ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में भी नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने भी ये कहा है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर है और आने वाले समय में भी समय समय पर चाहे वो बिजली की बढ़ती दरें हो, मंडियों में जिस तरह की दिक्कतें हैं उनकी बात हो, तमाम चीजों को लेकर भी हरियाणा में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेगी और लोगों के साथ खड़ी रहेगी। जी, लगातार तस्वीरें और लगातार बयानबाजी भी देखने को मिली है। आपने हालांकि चर्चा भी की दीपेंद्र हुड्डा से, जहां पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि अब यहां पर देखने वाली बात होगी, बीजेपी पर भी सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि प्रदर्शन अब कांग्रेस के द्वारा खत्म हो गया है, अपनी अपनी गिरफ्तारियां ये लोग दे चुके हैं, अब आगे किस तरह की रणनीति कांग्रेस की हो सकती है, क्या इस पर किसी तरह की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिलहाल आज ये जो प्रदर्शन है किया गया, आज भी कई स्टेट्स में प्रदर्शन किया गया, इससे पहले कल भी कई स्टेट्स में देशव्यापी प्रदर्शन जो है ये किया गया था और अपने अपने जो मुख्यालय हैं वहां पर ईडी दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो पूरी आगे की कार्यप्रणाली है वो नेशनल जो लीडरशिप है वहीं से पूरी तरह की तय होती है और आने वाले समय में भी तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि वो अपने सीनियर लीडर्स के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और जहां भी सड़क पर उतरने की या कहीं भी प्रदर्शन करने की या किसी भी तरह की जरूरत उन्हें मिली तो वो अपनी पार्टी के साथ, अपने आला नेताओं के साथ डटकर खड़े हैं और आने वाले समय में भी पार्टी के जिस तरह निर्देश होंगे उस तरह वो उन चीजों का क्रियान्वयन करेंगे और धरातल पर उन चीजों को उतारते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, तो कुल मिलाकर के अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रणनीति रहती है। आपका बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम जानकारी और ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायकों के द्वारा देखिए गिरफ्तारी अपनी अपनी दी गई। इसमें अध्यक्ष उदय भान भी शामिल थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गिरफ्तारी देने में शामिल थे और इन गिरफ्तारियों के बाद से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें इस पूरे मामले को लेकर के, जहां हमारे सहयोगी साक्षी के द्वारा ग्राउंड जीरो से पूरी अपडेट साझा की गई।